हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रीसेप्ट अंडर सेक्शन 46 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908। बेसिकली द वर्ड प्रीसेप्ट इज नॉट डिफाइंड इन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, but according to the dictionary meaning it refers to a command or an order or direction। और जो CPC के पर्सपेक्टिव में प्रीसेप्ट ऐसी डायरेक्शन, ऐसा ऑर्डर है जो एक कोर्ट जिसने डिक्री को पास किया है दूसरी कोर्ट को देती है फॉर द पर्पस ऑफ अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ जजमेंट डेटर। तो हम जानते हैं कि एक कोर्ट जो डिक्री पास करती है जनरली वही एग्जीक्यूशन करवाती है डिक्री का, लेकिन कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस होती हैं वेयर बाय इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द कोर्ट विच पास द डिक्री टू एग्जीक्यूट इट। सो फॉर द पर्पस ऑफ फैसिलिटेटिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री दैट कोर्ट डायरेक्ट्स अनदर कोर्ट टू अटैच द प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द जजमेंट डेटर। अब ये ऐसी कौन सी सिचुएशन हो सकती है? फॉर एग्ज़ाम्पल, ए कोर्ट ने डिक्री पास की जजमेंट डेटर के अगेंस्ट, ठीक है, एंड द प्रॉपर्टी विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ दैट कोर्ट इज़ नॉट सफिशिएंट टू सेटिस्फाई द डिक्री। देयरफॉर द कोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ सेटिस्फाइंग द डिक्री कैन ऑर्डर द अनदर कोर्ट जिसकी जुरिस्डिक्शन में जजमेंट डेटर की दूसरी प्रॉपर्टी है, ताकि उसको अटैच करने के बाद वो अपनी डिक्री को सेटिस्फाई कर सके। लेकिन इसमें एक कंडीशन और इम्पोर्टेंट है कि जिस भी कोर्ट को डायरेक्शन दी गई है अटैचमेंट करने के लिए, दैट कोर्ट मस्ट बी कम्पिटेंट टू एग्जीक्यूट सच डिक्री। ठीक है, तो ये होगी हमारी कंडीशंस। अब जिस कोर्ट को डायरेक्शन दी गई है क्या वो बाउंड है ये अटैचमेंट करने के लिए? तो हाँ, ये हमें पता चलता है सब सेक्शन 2 से। तो वो क्या कहता है, द कोर्ट टू विच प्रेसेप्ट इज सेंट शैल प्रोसीड टू अटैच द प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इस शैल यहाँ पे वर्ड क्या डिपिक्ट करता है? बाइंडिंग नेचर को। अब उसका प्रोविजो ये कहता है दैट एनी अटैचमेंट अंडर प्रीसेप्ट शैल नॉट कंटिन्यू फॉर मोर देन 2 मंथ। तो ये जो हम प्रीसेप्ट में प्रॉपर्टी की अटैचमेंट करवाते हैं ये एक इंटरिम अटैचमेंट होती है। ठीक है, इट इज़ नॉट परमानेंट, इट इज़ ऑफ टेम्परेरी नेचर ओनली। और उसका क्या पीरियड है? 2 मंथ्स का पीरियड है। अनलेस एंड अनटिल द पीरियड ऑफ अटैचमेंट इज़ एक्सटेंडेड, जब तक पीरियड ऑफ अटैचमेंट एक्सटेंड नहीं होता बाय द कोर्ट विच पास द डिक्री, या फिर जब तक डिक्री ट्रांसफ़र नहीं की जाती। देखिए, हम ये जानते हैं कि एक कोर्ट जिसने डिक्री पास की है वही कोर्ट जनरली डिक्री को एग्जीक्यूट भी करवाती है, लेकिन हमारे पास है सेक्शन 38 जो क्या कहता है, अ डिक्री में बी एग्जीक्यूटेड बाय द कोर्ट विच पास्ड इट और द कोर्ट टू विच इज़ सेंट फॉर एग्जीक्यूशन। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जिस कोर्ट ने डिक्री पास की है वही एग्जीक्यूट करवाएगी। फिर हमें सेक्शन 39 ये बताता है कि किस किस कंडीशन, मतलब कब कब एक कोर्ट दूसरी कोर्ट को डिक्री एग्जीक्यूशन के लिए ट्रांसफ़र करेगी। तो फिर उस कंडीशन में हमें ये पता चल जाता है कि वो कोर्ट कॉम्पिटेंट है एग्जीक्यूट करने के लिए या नहीं है। तो प्रीसेप्ट उसी कोर्ट को ट्रांसफ़र दिए जाते हैं जो कोर्ट कॉम्पिटेंट है डिक्री को एग्जीक्यूट करवाने के लिए। ठीक है, और उनका वैलिडिटी पीरियड क्या होता है? जनरली होता है 2 मंथ का, अनटिल एंड अनलेस इट इज़ एक्सटेंडेड बाय द कोर्ट विच पास द डिक्री, या फिर जब तक डिक्री को ट्रांसफ़र नहीं किया जाता किसके पास? जिस कोर्ट को हमने डायरेक्शन दी है फॉर द पर्पस ऑफ अटैचमेंट। ठीक है, तो ये था हमारा प्रीसेप्ट का कंसेप्ट। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है? इसका ऑब्जेक्ट सिर्फ ये है कि जब तक डिक्री एग्जीक्यूट होगी तब तक जजमेंट डेटर अपनी प्रॉपर्टी को एलिनेट ना कर दे या फिर उसको डिस्पोज ऑफ ना कर दे। ठीक है, तो उसी जजमेंट डेटर को प्रिवेंट करने के लिए कि वो अपनी प्रॉपर्टी को एलिनेट ना कर दे, उसी पर्पज़ के लिए हम एक कोर्ट दूसरी कोर्ट को प्रीसेप्ट्स इशू करती है ताकि वो उस प्रॉपर्टी को अटैच कर सके
और उसको प्रिवेंट कर सके किसी भी प्रकार के डिस्पोजल से। में एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि दैट ऑर्डर इशूइंग अ प्रिसेप्ट इज़ नॉट एन ऑर्डर डायरेक्टिंग एग्जीक्यूशन। यानी प्रिसेप्ट इशू करना इसका मतलब ये नहीं है कि कोर्ट डिक्री को एग्जीक्यूट करी है। इट इज़ ओनली फॉर द पर्पस ऑफ फैसिलिटेटिंग द एग्जीक्यूशन दैट इज़ टू बी मेड इन द फ्यूचर डेट। ठीक है, तो प्रिसेप्ट का मतलब एग्जीक्यूशन नहीं है, इट इज़ ओनली इंटरमीडिएटरी प्रोसेस टू फैसिलिटेट द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री। सो दैट्स ऑल फ्रेंड, आई होप आपको प्रीसेप्ट का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। स्टे ट्यून्ड विद नो लीगल वर्ल्ड टू नो द लीगल वर्ल्ड। थैंक यू।